यस, आज हम ट्रेन से स्टार्ट करते हैं। जो ट्रेन के चैप्टर, ट्रेन के क्वेश्चंस होंगे, उनमें क्या चीज़ें सीखनी हैं। और अभी भी सीपीआर के दो होमवर्क बचे हुए हैं आपके। पहला तो कि कुछ अपनी स्पीड बढ़ाता है, इतना जल्दी पहुंच जाता है, फिर अपनी स्पीड इतनी कम कर देता है तो इतना लेट हो जाता है, जिसमें हमें बेस स्पीड नहीं गिवन होती है। वो कुछ क्वेश्चंस करने हैं, आप एक बार दोबारा देख लेना। दूसरा, जो कल वाला क्वेश्चन था, जो ट्रेन है, दो मैन को पार करके जाती है अलग अलग टाइम में, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चंस भी अपन करेंगे। पहले मैं ट्रेन के कुछ बेसिक्स करवा देता हूँ, बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस में हमें अप्लाई करना है। ट्रेन का मतलब क्या है? एक्चुअल में ट्रेन का मतलब, तभी ट्रेन का मतलब बनता है जब आपको ट्रेन की लेंथ गिवन हो, ठीक है ना। अदरवाइज वो ट्रेन नहीं है। यदि ट्रेन की लंबाई गिवन नहीं है तो वो ट्रेन नहीं है, वो कोई एक ऑब्जेक्ट है। केवल कंफ्यूज करने के लिए उन उस टाइप के क्वेश्चंस में जब ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रेन दे देता है, ठीक है ना। चलो देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, मीटर पर सेकंड में स्पीड क्या हो जाएगी? 18 5 के बराबर है, 4 टाइम्स है तो 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। इसमें ट्रेन है क्या? नहीं, ये तो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज और देखनी है, टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में जो किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड है, ये दोनों चीजें आपको दिखनी चाहिए, ठीक है ना। कोई भी, ये तो चलो 18 किलोमीटर पर आवर है, ये तो इसका मल्टीपल है तो बहुत आसान था। मल्टीपल नहीं होगा तो कैसे करेंगे? कुछ पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे। 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। ये नहीं कि आप क्वेश्चन में 5/18 या 18/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, नहीं। हम यहीं पे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में देखेंगे। क्यों? क्योंकि जो ट्रेन होगी, ठीक है ना, जो ट्रेन की लेंथ होगी वो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा? मीटर में होगा, किलोमीटर में नहीं होगी ट्रेन की लेंथ, ठीक है ना। तो जो लेंथ है वो मीटर में होगी। ये स्पीड मोस्ट प्रोबेबली किलोमीटर पर आवर में देगा, ताकि आपको एक कन्वर्जन भी करना पड़े। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में ट्रेन की स्पीड हमेशा आपको मीटर पर सेकंड में दिखनी चाहिए। यहाँ कुछ अपन पॉइंट देख लेते हैं इसके लिए। ये तो आपको याद है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो, यदि ये इस 18 को अपन लिख दें 1 इंटू 18 किलोमीटर पर आवर, एक ही बात है। इसका मतलब क्या होगा? मैं इस 18 को उधर लेके जा रहा हूँ, 1 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या है? 5/18 मीटर पर सेकंड, सही ना। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम किलोमीटर पर आवर को रिप्लेस करेंगे, किलोमीटर पर आवर को हटाएं, तो इसकी जगह हम 5/18 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। इसीलिए इनको मीटर पर सेकंड में लिखने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यदि हम इस 5 को इधर ले आते तो देखो क्या बनता। ये 18 किलोमीटर पर आवर था, और ये 5 इधर आ जाता तो ये बनता, और इधर क्या बचता? ये 1 रिमेनिंग होता, तो 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ये? अब ऐसे नहीं करना है हमें, ये तो मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया। क्या करना है वो देखो। यहाँ कई बार तो ये जो वैल्यू है ये 18 की मल्टीपल में रहेगी, वहां पे बहुत आसान है। लेकिन जब ये 18 के मल्टीपल में नहीं होगी ये वैल्यू, ठीक है, तब हम देखो क्या करेंगे। दो तीन तरह की वैल्यू बनेंगी, और वो मैं सच बता रहा हूं आपको याद ही हो जाएंगी, इतनी बार प्रैक्टिस कर लेंगे उनकी। यहां से देखो, इस 18 को, या यहाँ पे था 18, ये यहीं से देख लेते हैं। इस 18 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 9 भी लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो इस 9 को मैं उधर लेके जा रहा हूं, तो क्या बनेगा? 2 किलोमीटर पर आवर बराबर क्या हो गया? 5/9 मीटर पर सेकेंड। एक चीज और समझ में आ गई कि ये जो दो वैल्यूज हैं, ध्यान से देखना, ये जो दो वैल्यूज हैं, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 18 होना चाहिए, सही है। यदि यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर दे रखा है तो कितना हो जाएगा? 5/6। यदि यहाँ पे 9 किलोमीटर पर आवर, तो क्या हो जाएगा? 5/2 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों 18 हो जाएंगे। 6 किलोमीटर पर आवर है तो क्या हो जाएगा? ये 6 इधर आ जाएगा तो 3 उधर चला जाएगा, 5/3 किलोमीटर मीटर पर सेकेंड। अब जरूरी नहीं कैसे बनेगा, वो क्या कर सकता है, वो इसको जीरो लगा दें इधर,
20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, तो क्या हो जाएगा 50, ये जीरो दोनों तरफ लग जाएगा, 50/9 मीटर पर सेकेंड। 30 कर दें 30 किलोमीटर पर आवर, तो 50/6 मीटर पर सेकेंड। ये 3 और 6 रहेंगे, 0 0 बराबर हो जाएगा। 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्या हो जाएगा 15/18। ये कैंसिल हो रहा है, तो 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 है। क्लियर है ना? तो ऐसे ही अब दूसरा देख लो, ये चीज समझ में आई। अब वो बोले कि 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, 100 किलोमीटर पर आवर, तो हमें पता है 10 ये है, तो 100 है, तो ये 100 हो जाएगा। 100 किलोमीटर पर आवर 500/18 हो जाएगा। क्यों, एक था 5/18, तो 100 तो 500 हो जाएगा। मान लो बोलते 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो कैसे बनेगा? 2 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर है? 5/9। क्लियर है? 80 के लिए अपन देख रहे हैं, और ये बहुत फास्ट होना है, ठीक है ना। आप तैयार कर लो अपने माइंड को कि जैसे ये किलोमीटर पर आवर दिखेगा, आपको मीटर पर सेकेंड वहीं पे दिखना चाहिए, जैसे कि आपको जैसे इसने लिख के ही दे रखा हो 20 मीटर पर सेकेंड, इसी स्पीड पे, ठीक है। ये है, तो ये हो गया, ठीक है। 80 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इसका 4 टाइम्स है, इसका 4 टाइम्स है, तो इसका भी 4 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200/9। 2 है, देखो एक बार, 2 कितना था? 5/9। 40 बोल रहा है 40, तो 40 करना है, इसका मतलब 20, ये 20, और एक बार 2 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 100/9 मीटर पर सेकेंड। ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे अब अभी हो सकता है कि पहले राउंड में आपको टाइम लगे, ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में इस फॉर्मेट, पेन नहीं चलाओगे, ठीक है ना, माइंड में ही करना है, पेन नहीं चलाना। हो सकता है टाइम लगे, लगने दो ना, अभी हमारे पास टाइम है। लेकिन हम अपने माइंड को जिस लेवल पे तैयार करेंगे ना, जैसी ट्रेनिंग होगी, माइंड वैसे ही रिएक्ट करेगा। आओ अब शुरू करते हैं थोड़ा। 150 मीटर लंबी ट्रेन है, 54 है, इसका मतलब 15 मीटर पर सेकंड, 18 का 3 गुना है, ठीक है, तो 5 का 3 गुना 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। तो एक मैन जो रेलवे लाइन के पास खड़ा है, ठीक है ना, देखो ये एक मैन खड़ा है, ठीक है, और ये ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन की लंबाई दे रखी है, ये ट्रेन इसको पार करके जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो मैन है, पोल है, इस टाइप के जो ऑब्जेक्ट हैं, उनकी लंबाई क्या होती है? 0 मानते हैं, उनकी लेंथ नहीं है, ठीक है ना, कोई लंबाई नहीं है। तो इस मैन को पार करने का मतलब क्या है? ये ट्रेन अपने आप को ही पार कर रही है, इसी लंबाई को पार कर रही है। क्यों? जैसे यहां से अपन देखेंगे कि हाँ भैया ट्रेन पार करना शुरू हुई है, और जैसे ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, तब हम बोल देंगे ट्रेन पार कर गई। इसका मतलब इसको अपनी लंबाई को ही पार करना है, 150 मीटर। कितने स्पीड से? 50 मीटर पर सेकेंड, ये 15 मीटर पर सेकेंड, 54 किलोमीटर, तो 15 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब है 15 मीटर 1 सेकेंड में जा रही है। 150 जाना है, कितना टाइम? 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, ठीक है ना। 180 मीटर लंबी है, 72 है, 4 टाइम्स, तो 20 हो जाएगा, 9 सेकेंड। 300 मीटर लंबी ट्रेन है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अब यदि आप यहां भी ये सोच रहे हो कि यहाँ थोड़ा सा टाइम और मिल जाता है, या आपका माइंड इस लेवल पे नहीं समझ पा रहा है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन नहीं समझ पा रहा है, इसका मतलब आपको और प्रिपेयर होना है। 300 मीटर लंबी ट्रेन है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है, सामने समान दिशा में 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे आदमी कितनी देर में पार करेगी? रिलेटिव स्पीड 36, 36 का मतलब है 10, 30 सेकेंड में। यहाँ पे एक चीज और समझते हैं, कई बार क्या होता है कि ये, चलो मैं एक ट्रेन बनाता हूँ, पहले इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं। ये ट्रेन है, 300 मीटर इसकी लेंथ है, और इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, 40 किलोमीटर पर आवर, और समान दिशा में इसी डायरेक्शन में एक मैन भी जा रहा है, ठीक है ना, ये मैन जा रहा है। तो इस मैन को इस मैन की स्पीड भी दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर। तो जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जो ट्रेन है,
इसकी रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे इन दोनों के लिए, तो ट्रेन की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 4 किलोमीटर कम हो जाएगी 40 में, तो कितनी बची है ट्रेन की जो इफेक्टिव स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड बची है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये इस मैन को पार करेगा ट्रेन, तो कितना टाइम लेगा, 300 मीटर। 36 का मतलब 18 का डबल, तो 5 का डबल कर देंगे, 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर जाता है 1 सेकंड में, तो 300 मीटर के लिए इस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, 30 सेकंड। ठीक है ना। ये अब यहां पे कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे इनको रिलेटिव स्पीड से पहले ही कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। नहीं, हमेशा ध्यान रखोगे जब भी रिलेटिव स्पीड की बात आएगी तो पहले आप यहां से इन दोनों को रिलेटिव ले लो, रिलेटिव स्पीड ले लोगे। ठीक है, वो चाहे 36 18 का मल्टीप्लाई चाहे नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, पहले आप रिलेटिव लोगे फिर उसको कन्वर्ट करोगे, अदरवाइज 2 बार कन्वर्जन हो जाएगा। और देखो ये तो 18 का मल्टीपल आ गया, बहुत बार होगा ऐसा। रिलेटिव स्पीड में जब आप इन दोनों को कंसिडर करोगे तो 18 का मल्टीपल आ जाएगा, और अलग अलग देखोगे तो उनमें टाइम लग जाएगा। ठीक है ना। तो यहां से ये पॉइंट समझ में आ गया। चलो एक बार इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। 40 और 4, 2 कितना है, 5/9, 4 कितना हो जाएगा, यहां से देखो 2 5/9 है, तो 4 कितना है, 10/9। 40 कितना है, एक यहाँ 4 का 10 गुना हो रहा है, तो 10/9 का भी 10 गुना 100/9, रिलेटिव है तो 100/9 माइनस 10/9, 90/9, 10 मीटर पर सेकेंड। ये भी कर सकते हैं। ठीक है ना। बहुत फास्ट करना है, लेकिन जब हमारे पास रिलेटिव स्पीड है तो पहले रिलेटिव स्पीड किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में ही लेनी, उसके बाद चेंज करेंगे। दोनों मीटर पर सेकंड में है तो पहले मीटर पर सेकंड में रिलेटिव स्पीड लेनी, उसके बाद चेंज करेंगे। ये पॉइंट समझ में है। देखो क्या था, 2 कितना है, 5/9 मीटर पर सेकंड, 4 कितना हो जाएगा, डबल हो रहा है। ठीक है, तो इसका भी डबल कर देंगे, 2 से गुणा कर दिया तो 10/9 मीटर पर सेकंड। सही है। फिर वो बोलता है 40 है, तो 40 कितना हो जाएगा, 100/9 मीटर पर सेकंड। क्लियर है ना ये। अब रिलेटिव है तो 40 माइनस 4 है, तो इनको 100/9 माइनस 10/9 कितना हो जाएगा, 90/9, और वही तो आ गया 10 मीटर पर सेकंड, जो कि हम साफ साफ दिख रहा था 36 के लिए। पॉइंट क्लियर हुआ। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, ये चेक करो फटाफट, 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5, आंसर। यदि आपने आंसर कर दिया है इसका मतलब आप भी बिल्कुल सही चल रहे हो। नहीं कर पाए हो, अभी कर देते हैं। पहले मैं आर्ग्यूमेंट सुन लो। 150 मीटर लंबी ट्रेन है, 54 की स्पीड से चल रही है, विपरीत दिशा में, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में 6 की स्पीड से मैन आ रहा है, तो क्या टाइम लगेगा। ठीक है ना। यदि वो मैन नहीं आ रहा होता, ये मैन मैन हिलता ही नहीं, खड़ा होता, स्टेशनरी होता, तो वो कितना होता, 10 सेकंड लगते। लेकिन मैन चल रहा है तो जो रिलेटिव स्पीड है वो कितना बढ़ गई, 6 बढ़ गई, 54 पे 1/9 बढ़ा है, इसका मतलब 1/10 टाइम लगेगा, तो 10 सेकंड लग लेते, 1 सेकंड कम लगेगा, 9 सेकंड आंसर। समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपने सच में जितनी बार रिवाइज करना था, जो नोट्स बनाने थे वो नहीं किया है, और वो करो। मैं भी बहुत आराम से, बहुत बेसिक के साथ चीजें करवा रहा हूं। जिस दिन अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, टफ क्वेश्चंस करेंगे, तब मेरी ये स्पीड नहीं रहनी है। ठीक है ना। तब मैं इतना इलेबोरेट नहीं करूंगा, जो यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे वो स्पीड चलनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ, पूरा मौका दे रहा हूँ मेरे साथ चलने का, और सच बता रहा हूँ, आज यदि आपने मेरे साथ अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, रिवाइज कर लिया, नोट्स बना लिए, उनका रिवीजन कर रहे हो, तो जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा मजा आएगा। ठीक है ना। वही जो बॉन्ड मूवीज देखते हैं वो रोमांच पैदा होगा, सच बता रहा हूँ बहुत ही मजा आएगा। ठीक है ना। अब यहां देखो क्या किया, यहां मैंने सीपीआर अप्लाई कर दिया। सीपीआर कैसे कर दिया, ये बोलता है कि 54 है। ठीक है ना, पूरा भी सोल्व कर लेंगे। 54 किलोमीटर पर सेकंड, ये नहीं, ये पर आवर है। ठीक है ना, ये देखो पर आवर, ये 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 150 मीटर लंबी ट्रेन है, कितना टाइम लगता। ये मान लो जो मैन है वो स्टेशनरी था,
तो ये 15 मीटर पर सेकंड है, 10 सेकंड लगते। लेकिन क्योंकि मैन भी चलना शुरू कर देता है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, किधर, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब जो रिलेटिव स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो हमने रिलेटिव स्पीड कितनी बढ़ा दी, 6 बढ़ा दी, कितने पर, 54 पर, यानी 1/9 स्पीड बढ़ गई है। तो जो टाइम है वो 1/10 कम हो जाएगा, यानी पहले 10 सेकंड लगते थे, अब 1 सेकंड कम हो जाएगा, 9 सेकंड। क्लियर हुआ? यहाँ पे हमने कोई कन्वर्जन नहीं देखा, और बहुत ही अलग लेवल पे चीजों को लेके जाना है। आप आज सोच नहीं सकते कि जब थॉट प्रोसेस आपकी स्ट्रोंग हो जाएगी तो क्या स्पीड आनी है, समझ लो ना। अभी अभी देखो, देखते चलो आप, अलग अलग लेवल पे चीजों को समझना है। इसको चलो पूरा देखते हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ, 60 हो गए, ठीक है ना, 60 किलोमीटर पर आवर, ये हुआ ना। 60 रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, क्या हो रहा है, देखो ये ट्रेन आ रही है 54 से, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैन जा रहा है 6 से, तो रिलेटिव स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर। हमें पता है कि 6 कितना होता है, 5/3, ये 18 होना चाहिए, ठीक है ना। तो 60 कितना हो जाएगा, 50/3 मीटर पर सेकेंड। इसमें भाग देना है 50/3 का, ठीक है। तो इसको भी देखो, अब थॉट प्रोसेस में लेके चलते हैं। इन छोटी छोटी चीजों को आप माइंड में समझने की कोशिश करो, ठीक है। कैसे, इसको अपन एक बार ये देख लेते हैं। इसको 50 होता, चलो 50 होती स्पीड तो 3 सेकंड लगते, लेकिन 50 की 1/3 है, 50 का तीसरा हिस्सा है, तो टाइम 3 गुना ज्यादा लग जाएगा। तो 3 × 3 9 हो जाएगा, 9 सेकंड। बहुत आसान था, बहुत आसान था, ठीक है। अब यदि आप ये सोचते हो कि अब बोलो, यहाँ पे हम देख चुके हैं कि 6 है तो 5/3, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कि 5/18, 18/5, कोई सेंस नहीं उन बातों का, ठीक है। ये जो थॉट प्रोसेस है ये बहुत फास्ट है, और एक अलग लेवल के कॉन्फिडेंस पे लेके जाएगी आपको। क्लियर हुआ? दूसरा, हम इसको वहां से डायरेक्ट देख सकते थे, 15 था, 10 सेकंड लगते, लेकिन उसने अपनी स्पीड 6 बढ़ा दी, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में मैंने सपोज चलना शुरू कर दिया, पहले स्टेशनरी था, चलना शुरू किया, तो 1/9 स्पीड बढ़ी है, तो 1/10 टाइम कम हो जाएगा आंसर। इन चीजों को क्या रोल है, ठीक है ना, इस चीज पे 2 मिनट बात कर लेते हैं। मैं आपको पहले दिन से ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जितने अलग अलग एस्पेक्ट से आप किसी भी एक प्रॉब्लम को देखोगे, आप उस प्रॉब्लम को या उस कॉन्सेप्ट के 3D में इमेजिन करने लग जाओगे, और जो 3D इमेजिनेशन है, ठीक है, वो इतना स्ट्रोंग बना देगा आपको कि आपको हर एक अलग अलग एस्पेक्ट में चीजें दिखने लग जाएंगी। और जैसे ही नए क्वेश्चंस आएंगे या किसी क्वेश्चन में चेंज होगा, ठीक है ना, या जो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो टफ होंगे, जो आपके एसएससी लेवल पे नहीं बने हैं, उन क्वेश्चंस को सोल्व करते टाइम आपको बहुत कम टाइम लगेगा, बहुत फास्ट करोगे और बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील करोगे। और वही 10 15 20 क्वेश्चंस होते हैं जो गेम चेंजिंग होते हैं। यदि आज इस बार की या अभी तक की बात की जाए तो 80 85 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो हर कोई कर देता है, ठीक है ना। जो डिफरेंस है वो क्या है, वो 15 20 क्वेश्चन का है। जो टॉपर होता है वो इनमें से 16 17 करता है, जो ऑल इंडिया टॉपर होते हैं। जो सिलेक्टेड होते हैं वो 10 12 करते हैं। जो टीए ऑडिटर बनते हैं वो 2 5 क्वेश्चन करते हैं। और जो नॉट सिलेक्टेड होते हैं, जो बाहर घूम रहे हैं, वो ये 80 75 to 80 करते हैं, ठीक है। तो जो एक्चुअल डिफरेंस है वो इन्हीं 15 20 क्वेश्चन का है। ये 15 20 क्वेश्चन कैसे फास्ट किए जाएंगे या कैसे सोल्व करके इनमें अपन 20 तक पहुंचेंगे, उसके लिए दो चीजें हैं, दो तरह से हमें वर्क करना है। पहला, कि जो 80 85 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं, वो हम बहुत फास्ट करें। इसके लिए अपन थॉट प्रोसेस समझ रहे हैं, इनको बहुत फास्ट करें ताकि यहां से टाइम बचे। जब हमारे पास टाइम होगा, जैसे 20 क्वेश्चन आपके पास 20 25 मिनट हैं, इतनी मिनट चाहिएगी, क्योंकि नए हैं, फॉर्मेट नया है, कैलकुलेशन बढ़ सकती है। ये जो टाइम आपने सेव किया है 20 25 मिनट का, कहां से, यहां से, इनको फास्ट करते जाए। यदि आप 2 घंटे में यहां तक 80 क्वेश्चन तक पहुंच रहे हो, तो ये आपके पास टाइम ही नहीं है, इनको आप पढ़ ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते। तो पहली चीज तो क्या करनी है कि ये टाइम सेव करना है। उन 15 से 20 क्वेश्चंस के लिए ये इतना टाइम बचाना है। वो कहां से बचेगा, इनको फास्ट करके। और ये कैसे फास्ट होंगे, कॉन्सेप्ट और थॉट प्रोसेस से। फिर जो
जो ये पार्ट बचता है, ठीक है ना, यहां पे भी नए क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े हो। तो वो जो कभी नहीं पढ़े हैं, वो ऐसा नहीं होगा कि वो आप 1 मिनट में सोल्व कर दोगे, नहीं, वहां हो सकता है आपको 2 मिनट लग जाए, ठीक है। लेकिन वो 2 मिनट में भी आप तब कर पाओगे जब आप हर एक टॉपिक पे, हर एक कॉन्सेप्ट पे 3D में सोच पा रहे हो, तब आपको चीजें दिखेंगी। और उसी दिन के लिए अपना अल्टीमेट गोल क्या है, सिलेक्शन, जो प्री मेंस के एग्जाम हैं, उस टाइम के लिए हम यहां आज तैयारी कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करना पर्पज है? नो, इस क्वेश्चन को सोल्व करना पर्पज नहीं है। पर्पज क्या है? सिलेक्ट होना। बस इस चीज पे सोचोगे, ये क्वेश्चन तो कोई भी कर देगा। इस क्वेश्चन को आप सोचते हो जो एसएससी के लिए सीरियसली तैयारी कर रहा है वो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएगा? हर कोई कर देगा। लेकिन क्या वो चीजें देख पा रहा है जो आप देखते हो? यही डिफरेंस है बस। और इसीलिए आप मेरे साथ हो, ये भी बता देता हूं, इसीलिए आप मेरे साथ हो। आगे चलें। यहां पे क्या देखा हमने, आप इसको सोल्व कर दो, फिर सोच लो 5 मिनट कि और क्या कर सकते थे। मान लो ये मैन स्टेशनरी होता तो 10 सेकंड लगते, लेकिन हमने 1/9 बढ़ा दिया तो 1/10 कम हो जाएगा, 9 सेकंड। ये एक नया नजरिया था। कैसे हेल्प करेगा बताऊंगा आपको। यस, ये करोगे, फटाफट कर दो। 1 2 3 4 5, आंसर देख ले। 200 मीटर लंबी ट्रेन है और एक ट्रेन जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसमें एक व्यक्ति बैठा है जिसको 9 सेकंड में पार कर दिया। मैं एक बार डायग्राम बना देता हूं। ये ऐसे हो रहा है, ये मैन है और ये ट्रेन इसको पार कर रही है मैन को। तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रेन, इस ट्रेन का जो रोल है वो तो केवल इस मैन को स्पीड देना है। मान लो ये ट्रेन में नहीं बैठा होता, ये ऐसे ही भाग रहा होता, पैदल पैदल भाग रहा था, ठीक है, तब भी तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ठीक है। तो यहां पे ये जो स्पीड है ये तो मैन की है और ये 200 मीटर की ट्रेन है, ठीक है। और इस मैन को पार करने में 9 सेकंड लगे, ये ऐसी स्पीड है। तो पहले अपन ये देख लेते हैं कि फाइनली हुआ क्या। 200, इस जो रिजल्टेंट स्पीड है, जो रिलेटिव स्पीड बोलते हो या रिजल्टेंट या इफेक्टिव कुछ भी बोल दो, वो कितनी है? 200 मीटर की दूरी तय की है। ये इसकी तो कोई लंबाई नहीं। 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगा? 9 सेकंड। यानी इस ट्रेन और इस मैन की जो रिलेटिव स्पीड है वो 200/9 मीटर पर सेकंड है। यही है, ठीक है ना। अब इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना, और ये बहुत फास्ट होना चाहिए, ये बहुत ही फास्ट होना चाहिए। यहां से देखो एक बार, हमें 5/9 का पता है, कितना होता है? 2, ये पता है। जो हमें चीजें पता है और इतनी बार प्रैक्टिस हो जाएगी, इतनी बार प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको ये वैल्यू दिख जाएगी। ये कितना है देखो, यहां से देखो, ये 5 है, 5/9 है तो 2 है, क्लियर है ना। ये 50 हो गया तो ये 20 हो गए, और इसको यदि 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा? 200/9, ठीक है ना, ये बन गया। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 किलोमीटर पर आवर, ये 80 किलोमीटर पर आवर। दोनों की रिलेटिव स्पीड 80 है, जिसमें से इस मैन की 30 है, तो उस ट्रेन की कितनी है? 50, आंसर। अब एक और चीज मैं आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं कि आप कितने कंसंट्रेट थे, ठीक है ना, किस लेवल पे आपकी कंसंट्रेशन है। सच बताना, अपने आप से ईमानदारी रखना, मुझे बता सकते हो क्या ये वैल्यू हम पहले करके गए थे? हाँ, और क्या आपको याद थी? ठीक है, चलो दिखाऊं। जो पहला ही पहला पार्ट था, ठीक है, ये देखो, ठीक है ना। ये चलो क्लियर नहीं हुआ, ये भी अपनी गनीमत। देखो ये रहा 200/9, ठीक है। ये 200/9 हमने बनाया था कहां से? ये देखो ये रहा 80, ठीक है। क्या आपका माइंड इस लेवल पे कंसंट्रेट था? बोलो। मुझे पता था कि आगे जाके ये 200/9 कहीं काम आएगा, इसलिए मैंने यहां पे बनाया। क्या आप इस लेवल पे समझ पा रहे हो? एग्जामिनर है जो, एग्जामिनर का मतलब जो पेपर सेट करता है, ठीक है ना, जो पेपर सेट करता है वो इसी टाइप से जो अच्छे क्वेश्चन उनका फ्लो तैयार करता है। वो आपको कोई हिंट देता है, कुछ छिपा लेता है और फिर आपसे कुछ पूछता है। यदि आप उस एग्जामिनर को या पेपर सेट करने वाले को या क्वेश्चन बनाने वाले के साथ चलते हो तो सच में आपको चीजें दिखने लग जाएंगी। समझ रहे हो? ये पॉइंट समझ में आया ना?
मैं बता के गया था। क्या आपको ये वैल्यू याद थी? 200/9 यदि थी, इसका मतलब आप जीनियस हो कंसंट्रेशन के लेवल पे। ठीक है ना, क्लियर रखना है, कंसंट्रेशन के लेवल पे आप जीनियस हो। ठीक है, और नहीं थी तो कोई नहीं, अगली बार प्रैक्टिस करेंगे और माइंड को कंसंट्रेट करेंगे। जितना आप ज्यादा आप कंसंट्रेट होते जाओगे उतना ही मजा आएगा और उतना ही आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जो चीजें आपको 2 साल में 3 साल में आप कर पाओगे, वही आप 1 साल में 6 महीने में कर जाओगे। कब? जब आपकी कंसंट्रेशन बहुत अपर लेवल पे आ जाएगी, और ये लानी है, इसके लिए हम एफर्ट करेंगे। मैं आपको दिखाता रहूंगा चीजें। आओ ये देखो, ठीक है, ये बहुत आसान है। 100 मीटर लंबी ट्रेन है, 54 है। एक अन्य ट्रेन में बैठे आदमी को जो 36 आ रहा है, कितना टाइम लगेगा? 18 है। इसका मतलब है 520 सेकेंड्स। आओ, 270 मीटर ट्रेन 30 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही है। एक 180 मीटर लंबे पुल को कितना टाइम लगेगा? 30 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब है इससे अपनी लंबाई को पार करने में 9 सेकंड, और इसके साथ एक पुल और आ गए, इसको 6 सेकंड, तो 15 सेकंड। ठीक है, यहां हम ऐसा भी देख सकते थे कि इन दोनों को जोड़ देते 270 प्लस 180 450, फिर उसमें भाग देते, 15 सेकंड आ जाता। लेकिन क्यों? यहां तो चलो 450 आप इनको जोड़ पा रहे हो, 270 और 180, समझ रहे हो ना? चीजों को देखो कैसे नजरिया बदलना है। क्या करता है एक लड़का, क्या करता है, 270 प्लस 180 इन दोनों को जोड़ता और 30 से डिवाइड कर देता, ऐसा करता ना। ठीक है, तो उसको यहां जोड़ने में सपोज 1 सेकंड लगा, 1 सेकंड लगा। लेकिन क्यों? हम इसको सीधे देख रहे ना, ये कितना है? 30 की स्पीड से 9, और ये कितना है? 6, 15, आंसर। और जब ये वैल्यूज कॉम्प्लिकेटेड होंगी, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब है ये 30 की बजाय सपोज ये 31 होता, और ये कोई ऐसी वैल्यू होती जैसे 279 होता, ठीक है, और ये वैल्यू 186 होता, अब समझ रहे हो ना? अब क्या होता? अभी आंसर तो वही आना था। ठीक है, लेकिन अब आपको ऐड करने में भी टाइम लग जाता। ठीक है, अब जोड़ने में टाइम लग जाता। 279 186 इनको जोड़ रहे हो, फिर 31 से डिवाइड कर रहे हो, उसकी बजाय हम इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही करोगे, रटना नहीं है किसी भी चीज को। जो भी स्टेप्स मैं बता रहा हूं उसका मतलब एक अलग विजन डेवलप करना है, ना कि रट के बैठ जाना कि हमेशा अलग अलग करूंगा। नहीं, वो नेचुरल होगा, समझ रहे हो ना? वो नेचुरल होगा। जैसे ही आप यहां पे, नेचुरल का मतलब भी हो सकता है कभी अपन ऐड भी कर देंगे, ऐड करना भी इजी हो जाएगा, कभी हम दोनों को सेग्रीगेट कर देंगे। वो कब होगा? मतलब वो आपका माइंड अपने आप बोलेगा। बस उस नेचुरल दिन तक पहुंचना है। जिस दिन ये चीजें नेचुरल हो जाएंगी, ठीक है ना, उस दिन आप बहुत आगे हो। ये बताओ फटाफट, 400 मीटर 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में लगते हैं, तो ट्रेन 150 मीटर लंबी है, तो ट्रेन की स्पीड बताओ। इसका मतलब 20 सेकंड में ट्रेन ने कितनी दूरी तय कर ली है? 600 मीटर, 20 सेकंड में 600, तो कितना हो जाएगा? 30 मीटर पर सेकंड, ये होगा। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। ये एक प्लेटफॉर्म है 450 मीटर लंबा, इस प्लेटफॉर्म को एक ट्रेन पार करके जा रही है। ट्रेन पार कर रही है, इसका मतलब ट्रेन की लंबाई है कुछ, कितनी है? 120 मीटर। और इसको पार करने में ट्रेन को कितना टाइम लगा? 20 सेकंड। इसका मतलब है जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो कितनी है? 600 मीटर। ठीक है ना, उसने तो डायरेक्ट ही आपको 20 सेकंड दिया है, वहां पे वो स्पीड को मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है। यदि इसको किलोमीटर पर आवर में पूछता तो ये वैल्यू बोलो। ठीक है, अभी करते हैं, देखो। तो 600 मीटर 20 सेकंड में है, इसका मतलब 30 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो ये वैल्यू बताओ 30 मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में कितना है? यहां से देख लो अब। ठीक है, 5/9 कितना है? 2। 5/9 2 है, तो ये 5, ये 30 मीटर, ये इसमें आ रहा है। अच्छा, सीधा सीधा आ रहा है यार। ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में बता दूं। ठीक है, बोलो कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड है वो 18 है। ठीक है,
तो ये 6 टाइम्स हो रहा है, तो ये भी 6 टाइम हो जाएगा, 108 किलोमीटर पर आवर। एक चीज। दूसरा, यदि 30 किलोमीटर पर आवर होता तो कितना बनता? 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब ये दिख जाना चाहिए कितना है। 3 कितना होता? 3 के लिए देखो, ठीक है, 5/6 तो 50/6 मीटर पर सेकेंड। सही है, आगे चलते हैं। ये देखो, चलो इसमें पहले एक बार पूरा करवा दूं, आता है सबको, ठीक है ना, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये सबको आता है। लेकिन क्या मैं इसको थोर प्रोसेस से 2-4 सेकंड में सोल्व कर सकता हूं? यस, वही चीज इंपॉर्टेंट है। चलो देखो, 10 सेकंड में एक ट्रेन एक खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर देती है और 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो टाइम है वो 40% इंक्रीज हुआ है। 40%, इसका मतलब जो लंबाई वो भी 40% इंक्रीज हुई है, और वो लंबाई बढ़ी कितनी है? 50। तो किस वैल्यू का 40% 50 होता है? 125 मीटर आंसर। मजा आया? समझ में आया? समझ में आना चाहिए। जो पहले दिन की क्लास थी टाइम स्पीड डिस्टेंस की, जहां पे हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ा था, उसकी बहुत छोटी सी झलक है एप्लीकेशन की। आगे देखना क्या किया। पहले तो मैं इसको पूरा सोल्व करवाता हूं, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट के लेवल पे डिस्कस करते हैं इसको, फिर इस थॉट प्रोसेस पे आएंगे। और यदि सच में आपको ये चीज समझ में आ गई है, ठीक है ना, तो आप मेरे साथ चल रहे हो बस, और मेरे साथ चलते रहना, जहां आपको जाना है वहां ले जाऊंगा। देखो क्या हुआ कि ये एक ट्रेन है, ठीक है, इसकी कोई लंबाई है, हमने मान लिया L, और ये एक मैन को, ठीक है ना, एक मैन को 10 सेकंड में पार कर जाती है। ये हुआ। फिर बोलता है कि प्लेटफॉर्म भी है। अगली बार इसने कहा कि ये एक प्लेटफॉर्म है और 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। इस प्लेटफॉर्म को ये L लंबाई की ट्रेन 14 सेकंड में पार करती है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो ट्रेन की लंबाई बताइए आप, ये पूछा है। पहले पूरा सोल्व करते हैं, ठीक है ना। ये पूछा है, तो हमने देखा कि जो ट्रेन है उसकी लंबाई की बात करते हैं, ठीक है ना। ट्रेन की लंबाई की बात करें तो L है लंबाई, ठीक है, और इस लंबाई के लिए, इस लंबाई को पार करने में उसको क्या क्या टाइम लगा? 10 सेकंड, ठीक है। और ट्रेन की स्पीड कुछ भी मान लेते हैं, चलो कोई भी L लंबाई को S की स्पीड से 10 सेकंड में पार किया। ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो बना, ठीक है ना। बहुत बहुत ही धीरे धीरे बेसिक से समझते हैं, ठीक है ना, कोई जल्दी नहीं है। तभी आप कॉन्सेप्ट के लेवल पे आप, फिर अगली बार क्या होता है? 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। तो अब टोटल कितनी लंबाई कवर करनी है ट्रेन को? अपनी लेंथ और 50 मीटर का प्लेटफॉर्म, और ये ट्रेन की स्पीड तो वही है, ठीक है ना, ट्रेन की स्पीड यही है। और कितना टाइम लग गया? 14 सेकेंड। ये बना। इस केस में हम किस चीज को इक्वेट कर दें? क्या चीज है जो इस पूरे क्वेश्चन में कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है? ट्रेन की स्पीड। ट्रेन की स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है ना। यहां से देखो, अभी थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहां से एस की वैल्यू बताओ, जो ट्रेन की स्पीड है पहले वाली, जब ये अपनी लेंथ को कवर करती है और जब ये प्लेटफॉर्म को कवर करती है, दोनों एक ही है। इसका मतलब ये इस स्पीड को इधर ले जाएं तो L/10 हो जाएगा। तो ये L/10, और ये इक्वल है किसके? ये 14 इधर आ जाएगा, L + 50/14 के। इसको इक्वेशन को सोल्व करेंगे, कोई भी ऐसे ही करेगा, ठीक है ना। इस इक्वेशन को सोल्व कर देंगे। तो यहां से देखो, ये पहले सिंप्लीफाई कर दिया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 7L = 5L + 250, ठीक है ना। ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो गया, 2L = 250, तो L ट्रेन की लेंथ आ गई 125। बहुत आसान था। कभी ये मत सोचना कि जो एसएससी में आपका कॉम्पिटिटर है उसको ये क्वेश्चन नहीं आते होंगे। क्वेश्चन आते हैं दोस्तों,
क्वेश्चंस आते हैं, सारे क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंस किसका है? टाइम का। और वो टाइम कैसे मैनेज होगा? टाइम मैनेज कैसे होगा? स्पीड से। स्पीड कहां से आएगी? कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट अभी जो अलग नजरिए की बात करता हूं ना, वो कॉन्सेप्ट है। आओ देखो, ये चीज समझ में आ गई। अब हम क्या करना चाह रहे हैं उस चीज को देखो। ये जो आर्यन रेशियो की चीजें हैं वो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से अप्लाई होंगी। यहाँ क्या पूरी मैथ्स में आर्यन रेशियो, जैसे अभी आपको सीपीआर में मजा आ रहा है ना, वैसे आर्यन रेशियो, ठीक है, बहुत ही रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। आओ देखो, हमने देखा कि ट्रेन की स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो यदि स्पीड कांस्टेंट होती है तो डी, ये रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो यदि स्पीड कांस्टेंट है तो डी और टी में, डिस्टेंस और टाइम में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। इसका मतलब जिस अनुपात में, जिस परसेंटेज में आपकी डिस्टेंस बढ़ेगी उसी में आपका टाइम बढ़ जाएगा। सही है। तो जब भी ये जो चेंज है ना, बढ़ना या घटना, दोनों चीजें हैं, घटना भी है, तो जो बढ़ना और घटना है, इन वैल्यू को देखेंगे तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगी? या तो मल्टीपल्स में होगी या परसेंटेज में होगी, जो इंक्रीज या डिक्रीज है। क्लियर है ना। जैसे मान लो एक बार एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपकी स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है 100, ठीक है। तो यदि ये 200 मीटर है तो आपको 2 सेकंड लगे। यदि हमने इसको डबल कर दिया, या मल्टीपल होंगे, ठीक है, इसको डबल कर दिया रेशियो को इक्वेट बनाने के लिए, तो ये टाइम भी डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो चेंज हम डायरेक्शन में करेंगे, इस डायरेक्शन का है, डिस्टेंस में होगा ना, डायरेक्शन बढ़ा रहा है। चलो, जो चेंज हम इस डिस्टेंस में करेंगे, ठीक है ना, इस डिस्टेंस में करेंगे, हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहां से, तो वही तो इसमें होगा। इक्वेट करना है रेशियो को, तो वो 2 से मल्टीप्लाई ही हो जाएगा। एक तो तरीका ये। दूसरा, हम या तो ऐसे बोलेंगे डबल हो गया, हाफ हो गया, 3 टाइम्स हो गया, टाइम्स में बोलेंगे 4 टाइम्स, या हम बोलेंगे परसेंटेज। ये नहीं बोलेंगे इसमें 100 बढ़ा है तो इसमें 2 बढ़ रहे हैं, नहीं, या परसेंटेज में। जैसे मान लो ये कांस्टेंट है तो 200/2 था, अब हमने 10% बढ़ा दिया है, ठीक है, डिस्टेंस को 10% इंक्रीज कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 220। तो ये टाइम है, ये भी 10% इंक्रीज होगा। 200 का 10% 20 था, तो 2 का 10% 2, तो 2.2। अभी भी इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा? 100 ही आएगा। क्लियर है ना। ये चीज, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। और यदि आपने वहीं से इन कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हो तो अब आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको चीजें पहली बार में समझ में आएंगी। और आज भी यदि आप बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हो तो जो स्पीड पे चलेंगे अपन, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आएंगे, जो अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, वहां मैं जो स्पीड पे करवाऊंगा, उस दिन वास्तव में आपको मजा आएगा। अब चीजें समझते हैं, अब हुआ क्या ये देखते हैं। पहले क्या हो रहा था कि 10 सेकंड लग रहे थे, ठीक है ना, 10 सेकंड लग रहे थे। क्लियर है। और फिर आपको 14 सेकंड लगने लग गए। इसका मतलब हमारा जो टाइम है, ठीक है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो टाइम है वो कितना इंक्रीज हो गया? 40% इंक्रीज हो गया। स्पीड कांस्टेंट है। यदि स्पीड कांस्टेंट है और टाइम को हमने 40% इंक्रीज कर दिया, हमें नहीं पता वो क्या है, जो इनिशियल वैल्यू है वो हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है क्या है, हमें तो ये पता है कि टाइम को 40% इंक्रीज कर दिया है, तो जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो भी 40% इंक्रीज हुई है। क्लियर है ना, वो भी 40% का इंक्रीज हुआ है। अब अब 40% का जो इंक्रीज है वो इंक्रीज किस वजह से हुआ? 50 मीटर के प्लेटफॉर्म से। पहले तो ट्रेन अपनी लंबाई कवर कर रही थी, अब वो एक 50 मीटर का प्लेटफॉर्म भी कवर कर रही है। इसका मतलब जो 40% है वो इस 50 मीटर प्लेटफॉर्म के इक्वल है। ये 50 मीटर का प्लेटफॉर्म बढ़ा है जो 40% है। कौन सी वैल्यू है जिसका 40% 50 होता है? 125 आंसर। ये समझ में आया या नहीं है? ये समझ में आना बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है। उस लेवल पे तैयार कर दूंगा आपको कि कोई मुकाबला नहीं बचेगा। हारना नहीं सीखा है मैंने, हारने नहीं दूंगा मैं किसी को भी, अपने स्टूडेंट को जो मेरे साथ बराबर मेहनत कर रहा है। समझ रहे हो, हारना नहीं जानता। ये समझ में आया? आओ, ठीक है ना। अब इसको आप देख भी सकते हो। क्या हुआ
कि पहले जो ट्रेन है वो 125, यहाँ से देख लेते हैं एक बार, मैं इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके चलता हूँ। 125 मीटर लंबी ट्रेन थी और वो 10 सेकंड में पार कर रही थी। तो जो डिस्टेंस है वो टाइम है वो ये था। फिर हमने क्या किया, इसमें दोनों में देख लेते हैं, इसका 40% इंक्रीज कर दिया। स्पीड को कांस्टेंट बनाए रखना है। आरएन रेशियो में हम देख चुके हैं कि जो परसेंटेज इंक्रीज है वो कैसे होगा, तो हमने यहाँ पे 40 डिस्टेंस को 40% बढ़ा दिया। 125 का 40%, 50, ठीक है ना। तो अब ये हो गया 125 प्लस 50, ठीक है ना। मैं ऐसे लिख रहा हूं अलग अलग, और यहां भी 40% का इंक्रीज कर दिया, तो ये हो गया 10 प्लस 4। अब उसने हमें क्या क्या चीजें दी देखो, अब हम उसके एस्पेक्ट से देखते हैं जो जिसने क्वेश्चन फ्रेम किया होगा। उसने हमें ये वैल्यू दी, ठीक है ना, ये वैल्यू दी, ये वैल्यू हमसे पूछ रहा है, और ये वैल्यू दी, ठीक है। और आर एन रेशियो में अभी तक मैंने जो जो आपको चीजें करवाई, यदि वो आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर ली हैं, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि हम आर एन रेशियो में जब कैलकुलेशन करते हैं तो इस पार्ट को, ठीक, देखना ध्यान से, इस पार्ट को इस पार्ट के साथ, इस पार्ट को इस पार्ट के साथ एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जो क्यों, क्योंकि इनका वही रिलेशन है जो यहाँ पे है। और आर एन रेशियो पे और अच्छे से वर्क करना है, आपको समझना है, तो ज्योमेट्री का एक वीडियो यूट्यूब पे पड़ा है, ठीक है। ज्योमेट्री आप पढ़ना शुरू कर देना अभी अभी साथ साथ। ज्योमेट्री का एक वीडियो जिसकी हेडिंग है, ये आर एन रेशियो समझाया मैंने कैलकुलेशन में, ज्योमेट्री की कैलकुलेशन में कैसे अप्लाई करेंगे। कैलकुलेशन टेक्निक्स जो दीवाना बना दें, ठीक है, दीवाना तो बनना ही है यार, बना दूंगा दीवाना। कैलकुलेशन टेक्निक्स जो दीवाना बना दें, उसके नाम से एक वीडियो है, यूट्यूब पे है, ठीक है ना, यहाँ भी अपलोड हो जाएंगे धीरे धीरे। तो उस वीडियो को आप जरूर देखना, वहां पे आर एन रेशियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। और वो एलजेब्रा में या ज्योमेट्री में जहाँ पे एलजेब्रिक इक्वेशन टाइप बनेंगी, वहां पे कैसे अप्लाई होगा वो भी समझाया है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी अपन समझते रहेंगे, ठीक है ना। शुरू से भी मैं समझा रहा हूँ, बार बार अपन समझाएंगे, समझा रहा हूँ मैं, समझेंगे। ये आया ना समझ में। तो हमने इस केवल चेंज को देख लिया। चेंज क्या था, ये 4 का, ठीक है, कितना 40% इस बेस पे। तो ये जो चेंज है ना, ये, ठीक है ना, ये चेंज, ये भी 40% ही होगा। तो अब समझ में आ गया कि 50 है वो 40% है 125 का, ये आपका आंसर होता। अब समझ में आया, बहुत जगह इन चीजों को अप्लाई करेंगे। देखो दोबारा, और ये जो स्किल्स है ना, ये जो छोटे एग्जाम्स हैं जैसे बैंक के एग्जाम्स हैं, मैं तो आपको एसएससी के टॉप लेवल के लिए तैयार कर रहा हूँ अभी। बैंक, एनटीपीसी, इन एग्जाम्स में तो क्या स्पीड आनी है आप सोच ही नहीं सकते, समझ रहे हो। ये लगेगा यार ये क्वेश्चंस आते हैं, इवन एसएससी में भी 80% क्वेश्चन बहुत इजी आने वाले हैं। तो वहां पे तो हमें बहुत फास्ट करना है, बहुत ही फास्ट। और जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनके लिए अपन चीजें समझ ही रहे हैं। देखो क्या किया, एक ट्रेन जा रही है, वो 10 सेकंड में 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, 10 सेकंड में तो मैन को, और 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर रही है। इसका मतलब है ट्रेन की स्पीड कांस्टेंट है, तो 10 सेकंड में उसने एल को पार किया, और 40% टाइम बढ़ाया तो उसने 50 मीटर एक्स्ट्रा पार कर लिया। इसका मतलब 40% है 50, तो वो वैल्यू क्या है 125 आंसर। इससे फास्ट नहीं कर सकता, इससे फास्ट नहीं किया जा सकता। चाहे आप कोई भी फॉर्मूला लगा लेना, कोई भी ट्रिकबाजी ले लेना, इस थॉट प्रोसेस से फास्ट नहीं है। चले, यस, नेक्स्ट देखते हैं। बोले 120 मीटर लंबी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक मैन को पार करने में 10 सेकेंड लगती है, तो 240 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लेगा। देखो अब यहां से देख सकते हैं, 120 मीटर है, उसको 10 सेकेंड लिया, तो 240 एक्स्ट्रा है प्लेटफॉर्म, तो कितना, इसको 240 को 20 सेकेंड, और टोटल टाइम कितना लग जाएगा 30 सेकेंड। आगे समझे क्या किया हमने। ये बोल रहे कि 120 मीटर लंबी ट्रेन है, वो किसी मैन को करने में, इसका मतलब वो 10 सेकेंड ले रही है, ठीक है ना, 120 के लिए 10 सेकेंड है ट्रेन की। अब वो 240 प्लेटफॉर्म और है कि 240 मीटर का,
तो इस 240 मीटर बढ़ाया है हमने, इतना प्लेटफॉर्म बढ़ गया तो इतनी लंबाई ज्यादा होगी, तो जो टाइम लगेगा इसको वो 20 सेकंड हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये 20 सेकंड क्या एक्स्ट्रा है, क्योंकि प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ट्रेन अपनी लेंथ भी पार करेगी, तो 20 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, यानी 10 और 20 30 सेकंड। आओ यस, ध्यान से देखोगे 5 सेकंड का टाइम है, 1 2 3 4 5, आंसर आ जाना चाहिए। यदि आंसर आ गया है इसका मतलब आप मेरे साथ हो। देखो ट्रेन है 264 मीटर प्लेटफॉर्म के पास खड़े मैन को 8 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या है? 8 सेकंड में ट्रेन अपनी लंबाई पार कर रही है, ठीक है ना, और 20 सेकंड में अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म दोनों, यानी 12 सेकंड बढ़े, 12 सेकंड का टाइम ज्यादा लगा। और वो 12 सेकंड में उसने कितना दूरी तय की है? 264। कितना टाइम से? 240 प्लस 24, यानी 22 गुना हो रहा है। इसका मतलब इस 8 सेकंड में भी वो 22 गुना दूरी तय कर रही होगी। 22 गुना 8 176 आंसर। और ये तो मैं बोल के गया हूं इसलिए टाइम लगा है, समझ रहे हो ना। यदि आप कॉन्सेप्ट के लेवल पे चीजें समझ पा रहे थे तो ये 5 सेकंड में आंसर किया जा सकता था। ये आर्यन रेशियो ही है, ठीक है। मैं दोबारा समझाता हूं, एक बार और इस पे वर्क करते हैं, फिर आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे। एक बार मैं दोबारा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ और थोड़ा सा एक बेसिक भी करवा देता हूँ आर्यन रेशियो का, ठीक है ना। थोड़ा सा एक बेसिक करवा देता हूँ, बाकी आप जो मैं पुराने वीडियोज में करवा चुका हूँ वो देख लोगे। ध्यान से देखो, ये आर्यन रेशियो का मतलब क्या है कि हम किसी भी रेशियो को इक्वेट करते हैं, ठीक है ना, इक्वेट करते हैं। इसीलिए हम सारे फॉर्मूले हर एक फॉर्म में आर्यन रेशियो में बना के जाता हूँ। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ, सुपीरियर। सपोज हमारे पास है 5/10, क्लियर है। तो इसमें यदि हम परसेंटेज इंक्रीज कर रहे हैं या इसका कोई भी एक 2 गुना 3 गुना कर रहे हैं, वो भी एक्चुअल में परसेंटेज इंक्रीज ही है, तो ये रेशियो इक्वल रहेगा। यदि हम ये कहीं इसका डबल कर दें, ठीक है ना, डबल कर दें तो इसका भी डबल हो जाएगा। अभी भी जैसे ये क्या था 1/2, 1/2, ये भी 1/2 है, क्लियर है। अब यदि हम इस पार्ट में कुछ ऐड करना चाहें, ध्यान से समझोगे, कुछ ऐड करना चाहें तो हमें उस नीचे वाले पार्ट में डिनोमिनेटर में भी उसी रेशियो में ऐड करना होगा जिस रेशियो में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। समझ रहे हो? जैसे यदि हम इसमें 2 ऐड करना चाहें, सपोज हम यहाँ 2 ऐड करना चाहते हैं, हम यहाँ पे 2 ऐड करना चाहते हैं, तो ये रेशियो किसमें डबल है? न्यूमरेटर का, तो हमें यहाँ पे डबल ऐड करना होगा। क्लियर हुआ ना? क्या जैसे अब ये कितना हो जाएगा? 12 हो गया, और ये कितना हो गया? 24। रेशियो सेम है, 5 10, यानी इसका डबल यानी हाफ है, तो इसका भी डबल। ये पॉइंट समझ में आया? बस इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। और आर्य रेशियो की जितनी प्रॉपर्टीज हैं उनको हम बहुत ही अलग अलग तरह से अप्लाई करेंगे। इवन यदि आप अच्छे से समझ पा रहे हो तो आप जो कैलकुलेशन है उनमें अपने आप करने लग जाओगे। और इस पे अपन आर्यन रेशियो पे मैं और वर्क करवा दूंगा जब अपन रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना। बट कॉन्सेप्ट यहाँ पे सारे कवर हो रहे हैं अपने। देखो क्या हुआ यहाँ पे, जो दोबारा समझ रहे हैं अपन इसको ध्यान से, ये एक ट्रेन है एल लंबाई की, ये एक मैन को पार करके जा रही है, और कितना टाइम लिया इसने? 8 सेकंड में, ठीक है ना, 8 सेकंड में। फिर अगली बार क्या हुआ कि ये ट्रेन एल लंबाई की है और इसने एक प्लेटफॉर्म है 264 मीटर का, ठीक है ना। इस 264 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का टाइम लिया। बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट डेवलप करोगे और फिर अप्लाई करोगे, और ऐसे ही करना है। एक बार पूरा भी सोल्व करवा दूंगा, ठीक है ना, एक बार पूरा भी, जो कॉन्सेप्ट हैं बेसिक हैं वैसे भी कर लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। फिर वो बोलता है कि ट्रेन की लंबाई फाइंड करो, ये हमें फाइंड करना है। अब इस केस में क्या चीज कांस्टेंट रही? ट्रेन की स्पीड, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में 3 एलिमेंट हैं, टाइम है, स्पीड है और डिस्टेंस है। इनमें से कोई एक वैल्यू कांस्टेंट करेगा, बस ये उस चीज को समझना है। तो यहां पे हमें पता है कि ट्रेन की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है,
ठीक है, उसको इक्वेट कर दें। जब ट्रेन इस मैन को पार कर रही है तब भी वही स्पीड है, और प्लेटफॉर्म को पार करती है तब भी वही स्पीड है। आओ, जो यहाँ पे जो ट्रेन की स्पीड क्या है, L/8, L लंबाई को 8 सेकंड में पार किया है, तो मीटर पर सेकंड में चल रहा है ये। ठीक है, यहां पे टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई अभी, L + 264, और टोटल टाइम, ठीक है ना, 20 सेकंड है, यहाँ पे 20 सेकंड। इसको सोल्व करना है। अब इस तरह की जो इक्वेशंस हैं, यदि हम सारे जो फॉर्म है हमारे कैलकुलेशन के, चाहे SICI हो, प्रॉफिट लॉस हो, परसेंटेज हो, ये TSD हो, हर जगह हम इस फॉर्म में इक्वेट कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो अब ये जो कैलकुलेशन आती हैं, ठीक है ना, इनको कैसे फास्ट किया जाए, ठीक है, साधारण लड़का कैसे करता है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, एक बार आपको ये भी पता होगा, ये 4 और 5 हो गया, फिर ये 5L = 2L + इसका डबल हो जाएगा, ठीक है, 8 और 5 डबल कर रहे हैं, तो इसका डबल कर दिया, ठीक है, 4 का, और 26 का डबल कर दिया। अब ये 3L हो गया, और ये 5 2 8, अब L से इसको डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है ना। इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो देखो कैसे करेंगे, 170, यहां से देखो ये हमें कैसे दिख रहा है, 510, यदि 510 होता, ठीक है ना, तब तो हम डायरेक्ट क्या करते, 170 आ जाता +18, ऐसे दिख रहा ना, ये आपको दिखने लग जाएंगे, तो ये 170 + 6 यानी 176 मीटर हो गया, ये हमारा आंसर आता। ये एक साधारण लड़का करता है। क्या बॉन्ड ऐसे करेगा, बोलो, नो, बॉन्ड ऐसे नहीं करता। क्या, और ये मैं चाहता हूं कि आप इस पे इतनी प्रैक्टिस करो कि ये थॉट प्रोसेस में आ जाएं, ये इक्वेशंस नहीं बने, इनको भी हम थॉट प्रोसेस में लेके चलेंगे। आओ देखो, अब इसको हम यहां पे दोबारा लिख रहा हूं मैं, L + 264, और ये है 8 + 12, ये हुआ ना, समझ रहे हो। जैसे हमने देखा था 5/10 = 5/10, ठीक है, +10 + 20 इक्वेट है 15/30, और ये भी 1/2 है, 15/30 1/2 है। इसका मतलब यहां से समझ में आ रहा है ना, ये दोनों वैल्यूज का जो, इन दोनों वैल्यूज का जो रेशियो है, वही रेशियो इनमें रहेगा, सही है, वही रेशियो रहेगा। इसका मतलब हमने देखा कि जो ट्रेन है, उस ट्रेन को अपनी लंबाई को पार करने में 8 सेकंड लगे, और अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म को पार करने में जो टाइम लगा वो कितना था, 20 सेकंड, और 20 का मतलब क्या है, 8 सेकंड तो इसको करने में लगे, और 12 सेकंड ये, सही है ना। इसका मतलब जो प्लेटफॉर्म है 264 मीटर लंबा, इसको पार करने में उसको 12 सेकंड लग रहे हैं, ये हुआ, ठीक है। तो ये कितने टाइम्स हो रहा है इसका, 12 सेकंड में वो प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, ठीक है। कितने टाइम्स हो गए, 22 टाइम्स, ये 22 गुना हो गए, ठीक है। तो ये भी जो है 8 का 22 गुना हो जाएगा, 22 × 8 176, ये, और ये थॉट प्रोसेस में आ जाएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट। ये सब चीजें क्यों बता रहा हूं फिर मैं आपको, ठीक है ना, ये सब चीजें इसलिए रिलेट करवा रहा हूं क्योंकि अभी तक बचपन से लेकर आज तक हमने मैथ्स को एज ए फॉर्मूला चीजों को देखा है, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको फॉर्मूले की टाइप में भी समझा रहा हूं, और इससे जो नेक्स्ट लेवल है वो है हमारा थॉट प्रोसेस का। तो जब आप खूब प्रैक्टिस कर लोगे, अच्छे क्वेश्चंस कर लोगे, मैं भी प्रैक्टिस करवाऊंगा अभी, तो आप उस थॉट प्रोसेस पे आ जाओगे। यहाँ समझ में आ गए, अब आगे देखते हैं, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूं, आप देखना, दो ट्रेनें 50 किलोमीटर/आवर और 52 किलोमीटर/आवर की स्पीड से एक दूसरे के अपोजिट चल रही हैं, और उनकी लंबाइयां 250 और 260 है, तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगे, ठीक है। तो एक दूसरे को पार करने में जो टाइम लगेगा उसकी बात हो रही है। देखो एक चीज, ये 50 है, ये 250 है, 5 गुना हो रहा है, और ये भी 52 है, और ये इसका 5 गुना हो रहा है। इसका मतलब है कि इस सेकंड ट्रेन का तो कोई रोल ही नहीं है, ठीक है, आप यहीं से सोल्व कर सकते हो।
दोनों का 5 टाइम्स हो रहे हैं दोनों। समझा दूंगा कैसे हुआ, अब चीजें देखना। तो इस ट्रेन की जो स्पीड है या अपने आप को पार करने में जो टाइम है वो यही तो है, 250 मीटर को पार करेगा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 5, देखो एक बार 5 मीटर बटे किलोमीटर पर आवर हो रहा है। ठीक है, तो उसको हटाने के लिए क्या कर देंगे अपन, यहां तक समझ में आ रहा है, 5 मीटर, चलो देखो एक बार शुरू से ही करवाता हूं। 5 आ रहा है, ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 18 सेकेंड आ रहा है। अब मैं समझा भी देता हूं, ध्यान से धीरे धीरे समझते हैं। ये बोल रहा है दो ट्रेन हैं ओपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं और ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, 250 मीटर लंबी ट्रेन। इधर बोलता है कि इसकी स्पीड 52 है और ये 260 है। अब मैं आपको ये चीज बोल रहा हूं कि हमें इस दूसरी को कंसिडर करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है ना, ये क्यों, मैं इन दोनों को ऐड करूं, इन दोनों को ऐड करूं, समझना ध्यान से। ठीक है, इन दोनों को ऐड करूं और फिर आंसर निकालूं, जबकि मुझे पता चल गया देखते ही कि ये दोनों 5 टाइम्स हैं, तो इसके दूसरे का रोल नहीं है। चीजों को समझते हैं, देखो। ठीक है, क्यों रोल नहीं है, जो जब ये दोनों ट्रेन आपस ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड 102 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 510। ठीक है, 510, और ये मीटर है और ये किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर। तो इसको अपन यदि मीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये करेंगे। तो अब यहां से देखो एक बार, 102 गुणा 5, ये 510 हो गया, ये 18 सेकंड रह गया, ये ऊपर आ जाएगा, ये आपका आंसर। साधारण लड़का ऐसे कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसको और एक अलग अलग एस्पेक्ट पे देखो, कैसे देखते वो भी समझाता हूं। देखो, आर्यन रेशो की जो कॉन्सेप्ट है वो यहां भी अप्लाई हो रहे हैं। ये ट्रेन 250 अपनी लेंथ को पार करती होती, पहली ट्रेन की बात करें तो इसकी ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको पार कर रही है। सही है ना यहां तक। फिर हमने क्या किया, देखो देखो, उसी रेशो में, यानी इसका 5 गुना इसी रेशो में हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, 52 और 260। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, हमने सेम रेशो ऐड कर रहे हैं, अभी अभी देख के गए थे। यदि आर एन रेशो की फॉर्म में हम सेम वैल्यूज सेम रेशो में या सेम टाइम्स 5 गुना है ये, ठीक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। इवन हम यहाँ पे 1 ऐड कर दे और यहाँ पे 5 कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनकी जो वैल्यू है वो 5 ही रहेगी, जो कि इसकी वैल्यू थी ओरिजिनल रेशो की। यदि हम इसमें 50 कर दें, 10 कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया पॉइंट है। तो हम इसको क्यों कंसिडर करें, जैसे इसे समझ में आएगी, ये 5 टाइम्स है, ये 5 टाइम्स है, इसका मतलब 5 टाइम्स है, दोनों एक दूसरे को 5 5, यहाँ पे यूनिट नहीं बोल रहा हूं मैं, 5 वैल्यू आ रही है, वो उस 5 का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। ये इसको हटाओ, अब यहां से चीजों को देखते हैं। ठीक है, 250 मीटर है और ये 50 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है ना, तो यहां से देखो, जो चीजों को देखने हैं, ठीक है, उस पार्ट पे अपन वर्क करेंगे, इसको कैसे डायरेक्ट देखा जा सकता था। 5/18, 18/5, वो एक एस्पेक्ट तो है ही। दूसरा यहां से देखो, ये क्या है, 5 मीटर अपॉन किलोमीटर पर आवर, ये यूनिट आ रही है। और यदि हम इसको किलोमीटर पर आवर को हटाना चाहते हैं, ठीक है, किलोमीटर पर आवर को हटाना चाहते हैं, तो क्या क्या वैल्यू बने, इसकी जगह क्या आना चाहिए, 5/18 या 18। दूसरा एस्पेक्ट देख लें, ये दोनों तरह से बता देता हूं, लिख देता हूं मैं। इसको हटाएंगे तो 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ये भी। ठीक है ना, ये हट गया, इसकी जगह पर लिख सकते हैं 5/18 मीटर पर सेकंड। यहां से ये मीटर कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गए, ये 18 ऊपर चला जाएगा सेकंड। कौन समझ में आ गया। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखो, 5 मीटर है और ये किलोमीटर पर आवर है। ठीक है ना, इसको अपन हटाना चाहते हैं किलोमीटर पर आवर को, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे 18 किलोमीटर पर आवर और 5 मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों एक ही तो चीजें हैं।
ठीक है ना, दोनों बिल्कुल एक ही चीजें हैं। तो यहां से हमारे पास क्या बचेगा, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया, ये 5 मीटर हो गया, ये 5 हो गया, ये सेकंड ऊपर आ जाएगा, तो 18 सेकंड आंसर है। ये जो एस्पेक्ट हैं, हो सकता है अभी आप पहली बार में आपको लगे कि सर हमें इनको समझने में, अप्लाई करने में टाइम लग रहा है, लेकिन ये क्यों जरूरी है, ताकि आप अपने माइंड में कैलकुलेशन करने लग जाए। एक चीज, दूसरा एक एस्पेक्ट भी देख लेते हैं, चलो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्या है 250 और 50 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, 50 को हम ये चाहते हैं कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया जाए। अगेन देखो 2 होता, ठीक है ना, तो कितना होता 5/9। 2 किलोमीटर पर आवर होता, 2 किलोमीटर पर आवर, तो 5/9 मीटर पर सेकंड है। इसका कितने टाइम्स हो रहा है, 25 टाइम्स। ठीक है, तो ये भी 25 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 125/9 हो गए। ठीक है, तो ये 125/9 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये 2, ये 18 सेकंड, ऐसे भी देख सकते थे। बट यहाँ पे हम एक मिडिल स्टेप में फंस जाते हैं। ठीक है ना, इस मिडिल स्टेप को हटाना है, और वो हटाने के लिए आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। क्या क्या हमने, देखो एक बार क्या किया, इसका इसमें डायरेक्ट भाग दे दिया, 5 ऊपर मीटर है, नीचे किलोमीटर पर आवर बचा है। इस किलोमीटर पर आवर को हटाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो किलोमीटर पर आवर कैंसिल हो गया, 5 से 5 18 सेकेंड बचेगा। ठीक है ना, इस तरह से जब आप अपने माइंड में इन चीज़ों को कैलकुलेट करते रहोगे, तो बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंट फील करोगे। और अभी पहले राउंड में हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे, ठीक है ना, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, कॉन्सेप्ट समझ में आते जाएंगे कि अपन कर क्या रहे हैं, तो बहुत कम टाइम लगेगा। ये पॉइंट समझ में आ गया कि हमने इसको क्यों नहीं ऐड किया। ठीक है, क्यों एक सिंगल स्टेप बढ़ाएं, क्यों इस मिडिल स्टेप पे आए, इनको हटाते चलना है। क्लियर हुआ पॉइंट, आगे देखते हैं। यस, बोलते हैं एक ट्रेन 8 बजे ए से चल रही है, ट्रेन बी तक 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही है, अन्य ट्रेन ए से बी 25 की स्पीड से चल रही है। ठीक है, टाइम नहीं दे रखा है इसने, ये रहा 9 AM। ठीक है, दूसरी 9 AM पे स्टार्ट हुई है, ए से कितनी दूर पर कितने बजे मिलेंगे। बहुत आसान है, 8 बजे ट्रेन ए स्टार्ट होती है, पहली ट्रेन, और 9 बजे दूसरी, यानी 1 घंटे में पहली ट्रेन 20 किलोमीटर जा चुकी है। इस 20 किलोमीटर को रिलेटिव स्पीड क्या है, 5 से कवर करना है, तो कितना टाइम लगेगा, 4 आवर्स, 4 घंटे लगेंगे। तो ये 9 और 4 1 बजे मिलेंगी दोनों, और 4 घंटे में ये ट्रेन कितनी दूरी तय कर लेगी, 100 किलोमीटर। तो 1 बजे और 100 किलोमीटर, आसान था। इसको हम सीपीआर से भी देख चुके हैं, कैसे इस ट्रेन ने अपनी स्पीड कितनी बढ़ाई, 20 से 25 कर दिया, 1/4, तो टाइम कितना कम लगेगा, 1/5, और वो टाइम कम लगना है, वो किसके बराबर है, 1 घंटे के, तो एक के बराबर है, तो 5 आवर्स के बराबर होगा। इसका मतलब है जो पहली ट्रेन है उसको 5 घंटे लगेंगे डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, या मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने में। 5 घंटे, 8 से 5 कितने हो जाएंगे, 1 बज गया, और 5 घंटे में कितना हो जाएगा, 20, 1 घंटे में 20 किलोमीटर, तो 5 में 100। दोनों एस्पेक्ट पे देख लिया, एक यहां इसके एस्पेक्ट में भी देख सकते हो आप। ठीक है ना, इसके एस्पेक्ट में कैसे बनेगा, ये पहली ट्रेन होती, सपोज ये 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, इसने अपनी स्पीड घटा दी, अपनी स्पीड घटाई कितनी, 5, कितने पर, 25 पर, तो 1/5 इसकी स्पीड कम हो गई है। ठीक है ना, 1/5 स्पीड कम हुई, तो टाइम कितना बढ़ेगा, 1/4 टाइम बढ़ जाएगा, ये बनेगा 1/4 टाइम बढ़ेगा। और वो बढ़ने वाला टाइम कौन सा है, 1 घंटा बढ़ गया ना, इसको 8 बजे चलना पड़ा, 1 घंटा बढ़ गया, तो 1 घंटा बढ़ेगा। ठीक है, 1 के बराबर है, तो 4 किसके बराबर है, 4। इसका मतलब है इसका जो ओरिजिनल टाइम है वो है 4 आवर्स, तो 4 घंटे में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी। तो 9 बजे से 4, 4 आवर्स, 100 किलोमीटर हो गया, और 1 बजे, तीनों तरह से अपन इसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दो हैं, पॉइंट ए और बी, 120 डिस्टेंस है, ट्रेन 3 बजे चल रही है, ए से 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरी ट्रेन 3:45 पे,
तो 45 मिनट में वो कितना चलेगी, 60 मिनट में 40 है, तो ये तीसरा हिस्सा बन रहा है ना, तीसरा हिस्सा नहीं मतलब रेशियो में 4 से 3 बन गया, तो 40 से 30 हो जाएगा, 30 किलोमीटर दूरी कवर कर ली है, कितनी है 90 किलोमीटर और है, और ये 50 है, इसका मतलब 1 घंटे बाद 90 किलोमीटर कवर कर लेंगे 4:45। ये और देख लेते हैं, ठीक है, बहुत फास्ट, 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5, आंसर आ जाना चाहिए। 10 बजे चलती है दिल्ली से 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरी ट्रेन 12 बजे दिल्ली से पटना चल रही है, उसके पीछे पीछे 75, इसने अपनी स्पीड कितनी बढ़ाई, 1/4 बढ़ाई है, ठीक है, 15:60 पे 1/4 बढ़ाई है, तो 1/5 टाइम कम लगेगा, वो 1/5 किसके बराबर है, 2 आवर्स, तो टोटल टाइम कितना है 10 घंटे। 10 घंटे में वो ट्रेन 600 किलोमीटर चली जाएगी, और यहां से 10 बजे है सुबह के, तो शाम के 8 बजे, 8 बजे 600 किलोमीटर, आंसर इतना टाइम लगना था। और ये मैं बोलता हूँ इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है, जब आप सोचोगे माइंड में तो ये टाइम कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां तक आज कंप्लीट करते हैं, इसके बाद जो सीपीआर के 2-3 एस्पेक्ट और बाकी हैं वो डिस्कस करेंगे, इन पे अब आप प्रैक्टिस कर लेना और नए तरीके पे चीजों को सोचना सीखना है, यही हमारी जीत है, यही हमारा एडवांटेज है।